नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूनिट 3 हम जो मैथ्स की पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्लास 3 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घन और घनाभ वाले प्रश्न। घन घनाभ वाले प्रश्न 2018 से लेके अभी तक जो है ट्रेंड में बने हुए हैं, यानी इन टॉपिक्स में से भी 3-3 नंबर के प्रश्न ज़रूर आएँगे। तो आपको समझ लेना है कि घन और घनाभ के फॉर्मूले किस प्रकार से हैं और पेपर में कैसे यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम बात करें घन की, तो घन में भी 6 जो है आपके क्या होते हैं फलक यानी पृष्ठ होंगे, 6 अलग-अलग पृष्ठ होंगे और उन्हीं सभी पृष्ठ का आपसे क्षेत्रफल और आयतन निकालने को कहता है। तो इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हम ए के नाम से यहाँ बता देते हैं। जबकि घनाभ के अंदर जो है तीनों भुजाओं की लंबाई अलग-अलग होती हैं, इसलिए घनाभ में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग-अलग दर्शाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम घन की बात करें, तो घन में संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। आयतन कैसे निकालना है, तो तीनों भुजाओं को गुणा कर लेंगे, यानी कि a क्यूब इसका आयतन होगा। और यदि केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने को कहे, तो वक्र पृष्ठ का मतलब एक जो है आपको 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक 2 परतों को यानी ऊपर और नीचे वाली परतों को छोड़ना होता है, तो 4 परतों को लेंगे तो 4a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। और यदि हम बात करें घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यह होगा 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यह घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। और यदि आयतन का फॉर्मूला आपसे पूछे, तो आयतन में तो क्या करना होता है, तीनों भुजाओं को आपस में गुणा कर लो, L इंटू बी इंटू एच। तो इसके अभी तक के आए हुए प्रश्न भी यहाँ देखते हैं। तो यदि घन का आपसे प्रश्न पूछे, तो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि एक घन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर। तो आपको बताना है कि घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। साथ ही में आपसे अगर आयतन पूछ ले तो वो भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि क्षेत्रफल है हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा और आयतन हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो वो बराबर हो जाएगा आपके 1014 के। तो यहाँ से अगर a स्क्वायर का मान निकाले, तो 6 का भाग हमें देना पड़ेगा 1014 में। जब हमने 6 का भाग 1014 में दिया, तो हमारे पास 169 निकल के आया a स्क्वायर का मान। अब जब भी हमें स्क्वायर को हटाकर किसी सिंगल a या x का मान निकालना होता है, तो दूसरी संख्या का फिर अंडर रूट निकालना होता है। तो a स्क्वायर का मान तो है 169, तो a का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 169 यानी कितना मान हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 जो है आपके घन की भुजा की जो है लंबाई आ गई, और वो कितने मीटर की है, 13 मीटर की होगी। तो इस प्रकार प्रश्न सोल्व करने पे आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगला यदि आपसे पूछे कि आपके पास एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो आप पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ और फिर उसका आयतन ज्ञात करके बताओ। तो हमने कहा कि वक्र पृष्ठ का मतलब ऊपर और नीचे की परत को छोड़कर सभी परतों का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो यहाँ केवल 6 परतों में से 4 परतों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4a स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है। ए का मान यहाँ पे 6 है, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। और जब हम 4 को 36 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपका आंसर हो गया। ऐसे यदि आपसे पूछे कि आयतन बताओ, तो आयतन कैसे निकालना है, आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब या a इंटू ए, यानी यहाँ 6 को 3 बार लिख के गुणा करना है। और जब हम 6 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, तो 216 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह 2 प्रश्न जो हैं घन के इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर पढ़ें। 2018 में डीएलएड के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि आपको क्या क्या दिया गया है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो फिर आप भुजाओं का मान रखोगे, भुजाओं का मान रखने पर हमें उनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद तीनों भुजाओं का मान निकल के आया 2050। तीनों भुजाओं के गुणन का मान निकल के आया 2050। फिर इसे 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करने के बाद हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा 4100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कि आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और यदि मान लो इसी प्रश्न में आपसे आयतन पूछता, तो क्या करते आप, तीनों भुजाएं आपको दी गई थी, तीनों को आपस में गुणा कर लीजिए, तो आपका आयतन निकल के आ जाएगा, वो भी 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। और
इस प्रकार से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि किसी टंकी के अंदर कितने लीटर की मात्रा समाहित होगी। यह प्रश्न भी आपके जो हैं घनाभ के प्रश्न होते हैं, जहाँ आपको लंबाई अलग-अलग दी जाती है। तो टंकी की लंबाई तो 2 मीटर है, चौड़ाई 1.50 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है, और ऊंचाई 2.5 मीटर आपको दी गई है। तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा? डीएलएड 2020 का प्रश्न है। आपको बाद में जाके लीटर में उसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास है टंकी की लंबाई है 2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई है 1.5 मीटर, तो यानी 150 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ऊंचाई है 2.5 मीटर, तो 250 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले पानी की टंकी का आयतन निकालना है। आयतन क्यों निकालना होता है? क्योंकि आयतन ही आपका क्या होता है कि कितनी मात्रा उसके अंदर समाहित होगी वो उसको बताता है। तो आयतन का मतलब गहराई, किसी जो है पात्र की क्षमता कितनी है किसी द्रव को ग्रहण करने की, वो उसको बताता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करने पर हमारे पास मात्रा निकल के आई है ये वाली, और ये इस घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है पानी की मात्रा को। तो पानी की मात्रा टंकी में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हमारा जो आयतन निकला है उस आयतन में 1000 का भाग देना होता है। जब भी हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो हम हमेशा 1000 का भाग देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और हमारे पास टंकी में पानी की मात्रा निकल के आएगी 7500 लीटर। तो इस प्रकार जो है घन और घनाभ के प्रश्न करने हैं। यह पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आप वहां इसे जरूर पढ़ें।